राहुल जी नमस्कार। सर, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ या यूं कहें कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। सर, आपने जो कोलंबिया के कोबटा से 30 सितंबर को एक बात कही है कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, और उसी विषय में मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ इस वीडियो के जरिए कि आप ऐसी बातें प्लीज प्लीज सर, आप विदेशी धरती से ऐसी टिप्पणियां ना करें कि भारत की छवि दुनिया में बहुत ही ज्यादा खराब हो। और मैं आपसे इसलिए भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं क्योंकि जो विदेशी ताकतें हैं वो इसी अवसर में रहती है, इसी आड़ में रहती है कि कैसे भारत का माहौल खराब किया जाए। जो भारत की स्थिति स्थिर है, उस स्थिर स्थिति को कैसे अस्थिर किया जाए, इसी आड़ में, इसी अवसर में जो विदेशी ताकतें हैं वो रहती है। और इसलिए मैं आपसे प्लीज, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जाने अनजाने में जो वाक्यों का उपयोग करते हैं, जो आपकी टिप्पणियां होती है, उस टिप्पणियों से भारत की छवि दुनिया में बहुत ही ज्यादा खराब होती है। और उस वजह से भारत के 140 करोड़ लोगों का भी बहुत ही ज्यादा मन दुखता है। और इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर कि प्लीज आप ऐसी टिप्पणियां ना करें। सर, आपको लोगों ने चुना है, आप नेता प्रतिपक्ष है, और लोगों ने उस विश्वास के साथ आपको चुना है क्योंकि उन लोगों को ये लगता है कि राहुल जी हमारे देश को आगे ले जाएंगे, हमारा देश का सर ऊंचा करेगा, हमारे देश की स्थिति अच्छी होगी, हमारा देश का विकास होगा। और उस विश्वास के साथ आपको लोगों ने वोट दिया है, और आप आज 2024 के इलेक्शन में नेता प्रतिपक्ष बने हैं। और इसलिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है सर, प्लीज आप विदेशी धरती से भारत के ऊपर ऐसे टिप्पणियां ना करें क्योंकि इससे जो विदेशी ताकतें हैं वो मजबूत होती है, वो एक्टिव हो जाती है भारत को बर्बाद करने के लिए। और हम भारतीय नागरिक होने के नाते हमारे देश को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, हमारे देश का विकास होता हुआ देखना चाहते हैं। और अगर उन विदेशी ताकतों को ऐसे अवसर मिलते रहे तो फिर हमारे देश का माहौल खराब करने से वो नहीं चुकेंगे। और इसलिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है सर, प्लीज प्लीज सर, आप ऐसे भारत के ऊपर टिप्पणियां करना प्लीज बंद कर दीजिए क्योंकि आप जो ऐसी टिप्पणियां करते हैं उससे जो विदेशी ताकतें हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और फिर 140 करोड़ लोग दुखी हो जाते हैं आपके ऐसे कमेंट से। और सर, मेरी माने तो आपको ऐसे कमेंट से बचना चाहिए क्योंकि भारत के लोग आपके ऊपर भरोसा करते हैं। और इसलिए आप ऐसे कमेंट करते हैं तो भारत के लोगों के दिल में बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, उनका मन दुखता है। तो इसलिए सर, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ऐसे भारत के ऊपर टिप्पणियां ना करें। और सर, जो आप हर बार कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, तो सर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर भारत का लोकतंत्र खतरे में होता तो आज आप नेता प्रतिपक्ष नहीं होते क्योंकि आपको भारत के लोगों ने वोट दिया है, भारत के लोगों ने आपको जिताया है उस विश्वास के साथ कि राहुल गांधी हमारे देश को आगे बढ़ाएगा, हमारे देश का विकास करेगा। लेकिन अगर आप विदेश में जाकर विदेशी धरती से भारत के ऊपर ऐसी टिप्पणियां करेंगे तो उन्हीं लोगों के मन में, उन्हीं लोगों को दुख होगा। और इसलिए मैं आपको कहता हूं कि प्लीज आप ऐसे कमेंट्स करना, ऐसी चर्चाएं करना बंद कर दीजिए। और हम भारतवासी, भारत के नागरिक होने के नाते भारत को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, भारत को विकास की ओर ले जाते हुआ देखना चाहते हैं।
और सर मेरी आपसे और एक रिक्वेस्ट है, जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, तब भी आपने भारत के ऊपर सवाल उठाए थे, भारत के जवानों के ऊपर सवाल उठाए थे। और इस बात से भारत के 140 करोड़ लोगों का मन में दुखा था। उन लोगों को बहुत ही ज्यादा दर्द हुआ था। और पूरे 140 करोड़ लोग ये कह रहे थे कि राहुल गांधी भारत के साथ खड़े होने के बजाय ये पूछ रहा है कि हमारे भारत के एयरक्राफ्ट, हमारे फाइटर जेट कितने मारे गिराए हैं पाकिस्तान में। और ऐसे टिप्पणियों से, ऐसी बातों से भारत के लोगों के मन में बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, मन दुखता है उन लोगों का। और इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं सर, प्लीज आप ऐसी टिप्पणियां मत करें। और सर मैं आपको बता दूं, मैं भारत का एक आम नागरिक हूं। मैं किसी भी तरह से पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूं। मेरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से किसी भी तरह का नाता नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ भारत का एक आम नागरिक हूं। और आम नागरिक होने के नाते मेरा यह फर्ज बनता है कि मैं भारत की छवि खराब होता हुआ ना देख सकूं। और इसलिए मैं आज इस वीडियो के जरिए आपसे बात कर रहा हूं कि प्लीज आप भारत के ऊपर ऐसी टिप्पणियां ना करें और भारत की छवि दुनिया में खराब ना करें। तो सर इस वीडियो से आपसे मेरा बस इतना ही कहना था। जय हिंद।